जय हिंद दोस्तों। चलते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक और अच्छी क्लास की तरफ। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है तो सांतत्य पे है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 जरूर अनिवार्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे को क्या करना है, इजी भी है और आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, f(x)=x+2 और दूसरा दिया है x-2। यदि शर्त यहाँ पे दिया है x का जो मान है ना 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। यहाँ पे जो शर्त दिया है वो क्या है, x का मान जो है ना 1 से अधिक है। तब क्या करना है, आपको संतत्य की जांच करना है। किस पे, तो x=1 पर। कब कब पूछा गया है, तो ये 19 और 22 में पूछा गया है। दूसरा हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे y यदि y=a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो सिद्ध करना है आपको इतना। ये 23 और 24 में पूछा गया है। फिर हमने संतत्य पे क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये 19 और 22 में है। ठीक है, तो ये और वो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये पूछा गया है 16, 17, 19, 22 और 23 में, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं अच्छे नंबर में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, f(x) इतना दिया है और क्या करना है, सांतत्य की जांच करना है। तो हमने बताया था कि आपको क्या करना है, FA और RHL LHL आपको ज्ञात करने को हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो चलते हैं हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x=1 पर लिखेंगे सांतत्य की जांच। सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच लिख लेते हैं। ठीक है, तो x=1 पर सांतत्य की जांच करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, FA का मतलब F1। और जब हम FA ज्ञात करें तो आपको हमेशा याद रखना है बराबर बराबर जहाँ दिख जाए वहाँ से FA निकालो, या इज ग्रेटर देन इक्वल लिख जाए या इज लेस देन इक्वल दिख जाए, तो यानी जिसके नीचे ऐसा चिन्ह दिखाई दे वहीं से आपको क्या निकालना है, तो FA का मान निकलता है। ठीक है, और बात करें RHL का, तो RHL का मान भी आपको ग्रेटर देन वाले से निकालना है। जहाँ आपको क्या हो, x की तरफ उसका मुंह खुला हो, x का मुंह जिधर खुला होगा वहाँ से RHL का मान निकालेंगे, और जहाँ x की तरफ मुंह बंद हो वहाँ से LHL का मान लेते हैं। समझाएंगे, चलते हैं पहले हम लोग FA निकालते हैं। तो FA कहाँ से निकालेंगे, हमने बोला है कि जहाँ बराबर दिख जाए। तो यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर बराबर है यानी x का जो मान है वो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। x का जो मान है ना वो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो हम लोग ये समीकरण लेंगे, यानी इस पे मान रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, तो आपको सर 1, तो 1 + 2 कितना आएगा, तो आपको सर 3 आएगा। ऐसे अगर हम RHL निकालें तो सूत्र आप सभी को पता है। अगर हम सूत्र एक बार लिख दें तो FA + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, और होता है क्या, FA और प्लस में h, ये क्या होता है आपका सूत्र होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA + h होता है। ये क्या है, तो आपका सूत्र है किसका, तो RHL का ये सूत्र है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हमने बताया है कि जब हम FA + 0, a का मतलब क्या होता है, ये x का मान, तो कितना लिखोगे आपको सर 1 + 0 लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और a + h, a के जब हम लिखेंगे कितना, तो आपको सर 1 पे जांच कर रहे हैं ना, तो 1 पे ही हम लिखेंगे 1 + h, और ये मान कहाँ हम रखेंगे, तो आपको ये मान रखना है कहाँ, जहाँ 1 + h है। 1 + h का मतलब 1 से मान बड़ा हो, x का जो मान हो ना वो 1 से बड़ा हो। तो x का मान कहाँ बड़ा है, तो 1 से बड़ा यहाँ पे है। और आपको याद रखना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या याद रखना है कि x की तरफ ताकता हो, यानी x की तरफ उसका मुँह खुला हो, इसका क्या हो, x की तरफ मुंह खुला होगा, उसी के सामने वाले फलन को हम ले लेंगे, यानी x-2 में ये सारा मान उठा के वहाँ पर रखेंगे। तो रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जैसे ही रखोगे 1 + h यहाँ पे रखो, तो आप जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 1 + h और माइनस में 2। क्लियर इतनी बातें। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसके आगे हम लोग क्या कर लेंगे, आप यहाँ h का मान रख दो डायरेक्टली। जैसे h का मान रखोगे यानी 0, तब क्या हो जाएगा 1 और प्लस में h की जगह पर 0 -2, तो आपको निकल कर आएगा -2 है, यहाँ पे आपका क्या है, तो आपको सर प्लस में 1 है, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो आपको होगा सर 2 में से 1 चला जाएगा यानी -1 निकल के आएगा यहाँ से। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, ये दोनों ही जैसे ही फलन आपको, जैसे ही FA और RHL का मान अलग अलग आ गया तो फलन क्या है, तो सातत्य नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ से LHL भी निकाल लो। अगर हम बात करें LHL का, तो LHL अगर निकालने को बोले तो LHL बराबर अगर सूत्र लिखे तो आप कहोगे सर हो जाएगा क्या, FA माइनस में 0 होता है इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिख दोगे, तो आपको सर FA माइनस में h होता है। ये तो सूत्र है। अगर हम यहीं पे हल करना स्टार्ट कर दें तो आपको सर FA की जगह पे 1 हम लेंगे, क्योंकि 1 पर सातत्य की जांच करनी है, इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और FA माइनस h, यानी a की जगह कितना रखोगे, तो आपको सर 1 रख दो, तो 1 माइनस में h, 1 माइनस में हम क्या ले लेंगे, तो आपको सर 1 माइनस में आप h ले लो। और हम क्या करेंगे, F1 माइनस h कहाँ रखेंगे, तो x की जगह पर रखेंगे, लेकिन कहाँ रखना है x की जगह पे, हमने बोला है जहाँ x की तरफ नहीं देखता हो। तो देखो यहाँ तो x की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान नहीं रखने वाले हैं, कहाँ रखेंगे, तो आपको सर इस वाले में, और इसके सामने वाले फलन यानी x+2 पे। ये ट्रिक के रूप में याद रखो। अगर नई चीज़ समझ में आ रही है तो दूसरा मैंने बोला कि 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 में से कम, 1 से कम कौन है फलन, तो आपको सर यहाँ पे x का जो मान है ना वो 1 के बराबर है या 1 से कम है, तो आप इस फलन को ले लो। इस वाले फलन में क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये फलन नहीं लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो आप ट्रिक का माध्यम, ट्रिक से समझना चाहते हैं तो ये याद रखेंगे कि x की तरफ देखता होगा, वहाँ से हम RHL लेंगे, और जहाँ बराबर होगा वहाँ से FA लेंगे, और जहाँ हमारा LHL कहाँ से लेंगे, तो जहाँ x की तरफ नहीं देखता होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस h कहाँ रखेंगे, तो आपको सर ऊपर वाले फलन में रख दो। तो हम जब से ऊपर वाले फलन में लिखेंगे तो LHL बराबर हमारा निकल के आएगा कितना, LHL बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 1 माइनस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 माइनस h रखते हैं ऊपर, तो x की जगह पे 1 माइनस h और प्लस में 2। क्लियर इतनी बातें। आप क्या करो, h का मान वहाँ पर पुट कर दो। आप जैसे है h का मान यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 1 माइनस में 0 प्लस में 2 हल करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये दो तो मान आपके सेम आ गए, लेकिन ये मान सेम नहीं आया, -1 आ रहा है। -1 का मतलब तीनों का तीनों मान आपके बराबर आने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि RHL इज नॉट इक्वल LHL, ऐसे लिख दो, क्योंकि RHL और LHL क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन fx x इजिकल टू 1 पर सातत्य, जो लिखा होगा हिंदी वही लिखना है आपको। सातत्य लिखा है या सातत्य, तो कहोगे सातत्य लिखा है, तो सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। यदि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए d² y बटा dx² प्लस y इक्वल टू 0। d² y बटा dx² का मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होता है कि 2 बार अवकलन करिए। कितनी बार, तो आपको सर 2 बार अवकलन करिए। y का मान हमको यहाँ पे दिया है और हमको d² y बटा dx² ज्ञात करना है। तो जो दिया है, अगर हम d² y बटा dx² ज्ञात कर ले और यहाँ पर रख दें इसको, और इतने को हल करके 0 ला दें, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हमको क्या करना है, तो जो दिया है उतना पहले उतार लेंगे। दिया है y इजिकल टू a cos थीटा प्लस में
बी साइन थीटा। इसे आप समीकरण 1 मान लो, क्योंकि इस समीकरण की आवश्यकता होगी। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे इधर y, आपको सर इधर हो जाएगा dy बटे में dx। ए को ये क्या है, तो आपको सर गुणा में है, तो ए को बाहर लोगे तो a इंटू कॉस थीटा का अवकलन करोगे तो आपको सर माइनस में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में a साइन थीटा, प्लस b को बाहर लो, साइन थीटा का अवकलन करोगे तो कहोगे सर कॉस थीटा होता है पॉजिटिव का। ये एक बार अवकलन हुआ है, अभी दोबारा अवकलन करना बाकी है। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करते हैं। इसका फिर से करेंगे तो आपको सर इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। डी के ऊपर 2 लगाओ और एक्स के ऊपर 2 लगाते हैं। जैसे पुनः आप अवकलन करोगे, एक बार अवकलन कर लियो, जैसे ही दोबारा अवकलन करो तो डी के ऊपर पावर 2 रखो और एक्स का पावर भी 2 रखो, यहाँ हो जाएगा। फिर हम ए को कॉमन करेंगे, ए को कॉमन नहीं, वैसे ए है, ए को बाहर लो गुणा में है, तो साइन थीटा का अवकलन करोगे तो आपको सर साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, तो आपको सर कॉस थीटा मिल जाएगा प्लस का ए, तो ये पहले से माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस थीटा का अगर हम अवकलन करेंगे तो आपको सर ये मिलता है कि आप कॉस थीटा होता है माइनस देता है, तो बी तो गुणांक है, तो बी कॉस के जगह पे हम लिखने वाले हैं क्या, अब साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, इसको समीकरण आप 2 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। सिद्ध करना है हमको, क्या हमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू 0। हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो आप कहोगे सर आप यहाँ से LHS ले लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इस बाएं पक्ष को ले लेते हैं और हल करके 0 ला देते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना रखना है, तो आपको सर ये मान हमारा निकला है समीकरण 2 से, तो लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, वाई का मान हम यहाँ से ले लेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे प्लस वाई कितना है, तो आप कहोगे सर यही चीज़ है, बस क्या है, तो कहोगे सर सिर्फ पॉजिटिव है, तो ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा, और यहाँ पे आप लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, इसके आगे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। क्लियर इतनी बातें मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखिए आप कहोगे सर ए माइनस ए कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस में ए कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस बी साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा दोनों कट जाएंगे और मिल जाएगा हमको 0, जो कि क्या है आपको सर RHL के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन है क्या, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन 1 किए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी अभी उड़ा देंगे हम लोग, मात्र 2 मिनट में। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की हल, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फलन f(x) इजिकल टू 2x प्लस 3 और x इज लेस देन 2 या 2 और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2, ये दिया है। और बोला x इजकल टू 2 पर, x इजकल टू कितने पर, तो 2 पे संतत की जांच पूछ रहा है, यह संतत है या नहीं। बोला है ना संतत नहीं है, मतलब सिद्ध करना है, संतत नहीं है, यानी कहने मतलब ये जो फलन है ना वो संतत पहले से बोल दिया है कि नहीं है, हमको बस हल करके देख लेना है कि है कि नहीं है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेना है और हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे f(x) इजकल टू दिया है ना
क्या दिया है, तो आप कहोगे सर 2x। वैसे इसको लिखने की आप लोग पेपर में आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 2x प्लस में 3, इफ़ मतलब होता है यदि, ठीक है ना, 2। और दिया है 2x माइनस 3 इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। और ये दिया है हमको x इक्वल टू 2 पर संतत की जांच करनी है। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 पर संतत की जांच। संतत लिखा है, सतत लिखा है, जो भी लिखा हो वही लिखना है। संतत लिखा है, संतत की जांच कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि सबसे पहले आप f2 निकालो। fa का मतलब होता है जो x का मान होता है वही। अगर आपको x का मान नहीं दिया हो तो आप यहाँ से लेना, बराबर वाले से x का मान ले लेना। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ ले संतत की जांच करिए और x का मान नहीं दिया हो तो आप जहाँ से बराबर दिखाई दे वहाँ से आप x बराबर ले सकते हो। तो f2, तो हमने बोला है जहाँ बराबर दिख जाए वहीं वाले से आपको क्या करना है, fa का मान ज्ञात करना है। वैसे याद रखो fa का मान आपको सर बराबर से निकालना है, बराबर वाले से। यफ और हम बात करें RHL की, तो RHL की मान भी हम बराबर दिख जाए और बराबर के साथ साथ बराबर ना भी दिखे लेकिन ग्रेटर देन दिख जाए, यानी x की तरफ ये ताकता हो दिख जाए, तब निकाल दो। LHL कब निकालो, ट्रिक के माध्यम से कि x की तरफ नहीं दिखता हो। जिस फलन में x की तरफ नहीं दिखता हो वहाँ से हम LHL निकालेंगे। तो हम f2 निकालेंगे तो कहाँ बराबर, यहाँ, तो ये फलन लेंगे 2 इंटू में x के जगह पे 2 रखो प्लस 3, 4 और प्लस में 3, आपको सर 7 हो गया। f2 निकल के आ गया, यानी ये निकल के हमारा आया है। अब निकालते हैं हम RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालेंगे तो सूत्र आपको पता ही है। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। fa होता है, हम 2 पर जांच कर रहे हैं, 2 प्लस में 0 इजिकल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0। आप कहोगे सर a माइनस h होता है, तो हम 2 प्लस h होता है ना, तो 2 प्लस h। क्लियर है इतनी बातें। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो मान है ना वो क्या करना है, फलन में रखना है। लेकिन कहाँ RHL का मतलब बोले हैं कि x की तरफ देखता हो, तो x की तरफ कौन देख रहा है, तो आपको सर ये देख रहा है। तो इसी के सामने वाले शर्त में, इस शर्त के सामने वाले फलन को ले लो। तो आप कहोगे सर लिमिट h टेंस टू 0 और 2 प्लस h रखो। कहाँ रखेंगे, x के जगह पे 2 इंटू में 2, x की जगह पे 2 रख दो, माइनस में पहले h रख लो प्लस h और माइनस में 3। इस x के जगह पे हम रखे हैं कितना, तो 2 प्लस h रखे हैं। तो 2 प्लस h रखोगे तो आप कहोगे सर, लेकिन यहाँ पे भी तो 2 आएगा ना आपका, तो 2h हो जाएगा ना। 2 प्लस h रखेंगे यहाँ पे तो आपको सर 2 का 2 में गुणा होगा, फिर 2 h में भी गुणा होगा, ठीक है ना। अब सही है। अब आगे हल कर लेते हैं। आप कहोगे सर लिमिट, आप लिमिट का मान भी रख दो पुट यहीं पे, ठीक है, डायरेक्ट पुट करो। ये कहोगे सर 2 और 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में 2 गुणे h बराबर 0 रखते हैं लिमिट का मान, और माइनस में 3। तो ये तो पूरा फलन 0 4 है और यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 है, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो आपको सर प्लस में 1 आएगा। यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पहले ही आपको मिल गया कि ये संतत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको LHL भी निकाल कर दिखाएं, आप पेपर में यहीं तक लिखो और लिख देना कि ये फलन क्या है, संतत नहीं है। fa बराबर लिख सकते हो fa माइनस 0 इज नॉट इक्वल, लिख कर यहीं तक छोड़ दो। या आगे की बात करें तो आगे वैसे बता देते हैं। यहाँ पे f2 माइनस 0 निकालेंगे तो सूत्र बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। 2 माइनस h कहाँ रखेंगे, तो आप कहोगे सर x की तरफ नहीं देखता हो, तो x की तरफ यही नहीं देख रहा है, वैसे ये 2 की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है, तो आप कहोगे सर 2 की तरफ देख रहा है। तो हम यहाँ इस वाले फलन में मान रखेंगे, तो रख लो। तो आप कहोगे सर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h यहाँ पर रखो, तो आप कहोगे सर 2 गुणे 2 माइनस में 2h और प्लस में
3। हम लिमिट का मान यहाँ रखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 4 होगा और प्लस में ये 3 होगा। वैसे हम एक बार और दिखा देते हैं, ये 2 का 2 में गुणा करो 4 होगा और ये पूरा फलन क्या हो जाएगा, जैसे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला h का मान। तो मिल जाएगा कितना, अगर यहाँ पे दिखाएं, यहाँ देख लो, तो ये 4 है और ये पूरा फलन 0, सॉरी ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 4 और प्लस 3 तो आपको होगा सर 7 आ गया। तो ये 7 है, ये 7 है, लेकिन ये 1 है। इन तीनों में से एक भी अगर अलग आ गया तो आप लिखोगे क्या कि RHL इज नॉट इक्वल LHL। अतः लिख देना, अतः फलन f(x), अतः फलन f(x) x इज इक्वल टू कितने पे, 2 पर सतत या संतत नहीं है। क्लियर है? ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह में लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। y इक्वल टू एक्स का पावर x, फिर x का पावर x, फिर x का पावर x चलता चला जा रहा है कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, इसकी कोई अंत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, अभी इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। यदि y इक्वल टू एक्स का पावर x और x का पावर इन्फिनिटी दिया है तो सिद्ध करना है हमको, ये इतना सिद्ध करना है। तो हमको क्या करना है, पहले इसको ले लेते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया है उसको पहले ले लेते हैं, तब इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। पहले इसको हल करो। तो दिया है आपको सर y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, फिर x का पावर x और इन्फिनिटी दिया है। ठीक है ना, इसको नीचे लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो। दिया है y इज इक्वल टू एक्स का पावर x और इसका पावर इन्फिनिटी, वैसे नहीं x का पावर x ऐसे चल रहा है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या कि माना क्या, तो आपको सर x का पावर x इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं कितना, तो आपको सर y, यानी जो ये है ना सारा फलन, ये इतने की बात कर रहे हैं, या इन्फिनिटी ले लो, इतने ले रहे हैं हम क्या, y, ये यहाँ पे है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये y कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर y लिख सकते हैं। हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके सभी पदों में देख रहे हो ना x और y ज़्यादा है, तो हम इसलिए y इसको मान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका dy बटा में dx, लेकिन हमको क्या होगा यहाँ पे log लेना पड़ जाएगा। क्या होगा, log लेना पड़ जाएगा, क्योंकि क्या है, तो यहाँ चर की पावर चर है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो आप, सबसे पहले आप log ले लो, तभी हो पाएगा। log लेते हैं, दोनों पक्षों में log ले लो, log लेने पर log लेंगे तभी होगा, क्योंकि चर की पावर चर जब दिख जाए तो आपको क्या कर लेना है, तो log लेना है। क्या करना है, तो log लेना है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखो आपको सर यहाँ log y हो जाएगा, इधर हो जाएगा y log x हो जाएगा। क्लियर है, वैसे भी आपका आंसर में log दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो देख लो, यहाँ पे सिद्ध करने में भी log दिखाई दे रहा है। वैसे हमने पहचान आपको बताया है कि जब चर की पावर चर दिख जाए तो आपको log लेना है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो log y का हम अवकलन करेंगे, तो पहले लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर हो जाएगा 1/y, log y करेंगे तो 1/y, लेकिन y चेंज है, होता है x, log x होता है तो हम 1/,
x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे y है क्योंकि हम x से सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हम अवकलन करेंगे तो dy बटा dx होगा। y क्या करेंगे तो इजिकल टू, इसे आप क्या कर लो फर्स्ट मान लो और इसे क्या कर लो आप सेकेंड मान लो, तब करो आप। तो हम फर्स्ट लेते हैं और सेकेंड वाले का अवकलन करते हैं, तो करोगे log x का अवकलन तो मिल जाएगा कितना, तो आपको सर 1/x मिलेगा प्लस log x को ऐसे ही ले लो। अब करते हैं पहले वाले का अवकलन यानी y का, जैसे ही आप y का करोगे तो मिलेगा dy बटे में dx मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे dy बटा dx है, यहाँ पे भी dy बटा dx है, इसको इस साइड लाते हैं, ठीक है, और इसको हम यहीं पर आने देते हैं, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, तो आपको सर y बटा में x हो जाएगा, ये इधर रहेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ हम सिद्ध करने वाले को भी देखते चलेंगे सिद्ध में क्या बोल रहा है। तो 1 माइनस वाई log x दे रहा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं ना, तो इस वाले को इस साइड लेकर आते हैं, ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं, इस वाले पद को यहाँ लाओ। तो जैसे लाएंगे तो आपको सर 1/y dy बटा में dx प्लस, ये प्लस है इधर आएगा तो आपको सर माइनस में हो जाएगा, तो log x dy बटे में dx। देखिए हमने क्या किया है, इस वाले पद को यहीं छोड़ दिया है, इस वाले को उधर लेकर आए हैं, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हम थोड़ा सा हल करेंगे और dy बटा dx दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो आपको जैसे ही dy बटा dx कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 1/y, यहाँ से मिल जाएगा हमको, क्या बच जाएगा यहाँ से, तो आप कहोगे सर 1/y बन जाएगा यहाँ से, तो 1/y ले लो, माइनस में log x ले लो, और यहाँ बच गया क्या, तो आपको सर y बटा x बच गया। लेकिन यहाँ प्रूफ में y स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, y स्क्वायर दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मार्कर तो चेंज करना ही पड़ेगा, लग रहा है कि इंक डालना पड़ेगा। देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y बटे में x और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको सर इजिकल टू dy बटे में dx इजिकल टू, इस y के यहाँ पर गुणा करो तो आपको सर 1 माइनस में, यहाँ बराबर नहीं इंटू है, 1 माइनस में y log x और बटे में कितना हो जाएगा, तो आपको सर y हो जाएगा, ठीक है। इस y का हम यहाँ गुणा कर देते हैं, इस y का यहाँ गुणा कर देते हैं, जैसे इस y का यहाँ गुणा करेंगे तो आपको सर y स्क्वायर बटे में x हो जाएगा, इधर बच जाएगा dy बटे में dx, और यहाँ हो जाएगा इस x का भी यहाँ गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमको x dy बोल रहा है, तो इसको यहाँ गुणा कर दो, इस x का y के इधर गुणा करते हैं, तिरे गुणा करते हैं, y के यहाँ गुणा करते हैं, x को यहाँ गुणा कर देते हैं, तो आपको सर x dy बटा dx, और यहाँ बच गया 1 माइनस y log x, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सिद्ध करना है dy बटा dx, x dy बटा dx, तो हम इसको यहाँ रखते हैं, ये इधर गुणा है इधर आएगा तो आपको सर भाग हो जाएगा, ये गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो हम x dy बटे में dx और गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, तो y स्क्वायर और बटे में 1 माइनस y log x, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, और यही आपको सिद्ध करने को भी बोला है ना, यही आपको सिद्ध करने को भी बोला है, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो वहाँ पर लिख देना है कि सिद्ध हुआ या इति सिद्धम, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।